अस्सलाम वालेकुम मामा, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करती हूँ। मोरविश कुज़ीन में रमज़ान नाम है खुशियाँ बांटने का, प्यार बांटने का। मैं और मेरी फैमिली हर साल कुछ पड़ोसियों के साथ, कुछ ऑफिस के लोग, ये टीचर्स या वो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करते हैं। और आज मैं आपके साथ ये आइडिया शेयर कर रही हूँ कि किस तरह मैं इस साल रमज़ान में बास्केट्स बना रही हूँ जो मैंने अपने पड़ोसियों को भी दी है, और होस्टेस गिफ्ट आइडियाज़ भी शेयर कर रही हूँ। यानी रमज़ान में या ईद पे अगर आप कहीं इनवाइटेड हैं तो आप ये बास्केट्स बना के अपने जो होस्ट है उसको दे सकते हैं। तो चलिए जल्दी से चल के देखते हैं कि किस तरह बनाई है मैंने ये बहुत सारी बास्केट्स। तो पिछले साल रमज़ान में मैंने पड़ोसियों के साथ ये खाने की ट्रे शेयर की थी जिसमें पका हुआ खाना था, और ये उधर मैं नॉन मुस्लिम्स पड़ोसी की बात कर रही हूँ। तो रमज़ान क्या है और इफ्तार में क्या क्या खाया जाता है वो लिख के इसके साथ उनको भेजा था। इस दफ़ा मैंने सारे ड्राई आइटम्स यूज़ किए हैं कि खानों में जो लोगों को अगर एलर्जी का मसला हो या वो हमारे खाने के टेस्ट को एंजॉय ही ना कर सकें तो क्या फ़ायदा। तो खजूरें, ऑलिव्स, कुछ पास्ता, कुछ फ्रूट कॉकटेल और ड्रिंक्स के साथ मैंने पड़ोसियों के लिए ये बास्केट बनाई है। इस बास्केट के अंदर तमाम चीज़ों को अरेंज करने के बाद मैंने इसे प्लास्टिक रैप से अच्छी तरीके से रैप किया है और इसके ऊपर रिबन लगाई है। फिर उसके बाद मैंने ये रमज़ान करीम का कार्ड प्रिंट किया है और इसके ऊपर ये अटैच कर दिया है। तो इस तरह ये रमज़ान की बास्केट तैयार हो गई है। अब मैं शेयर कर रही हूँ होस्टेस गिफ्ट्स आइडियाज़। ये भी इसी तरह मैंने ड्राई आइटम्स यूज़ किए हैं, लेकिन ये मैं फैमिली और फ्रेंड्स के यहाँ जा रही थी तो मैंने इसमें अपनी घर की बनाई हुई जो चटनी है उसको बॉटल में डाल के और कवर कर दिया है, और इसी तरह बास्केट को नीचे से अच्छा पहले डेकोरेट किया और तमाम चीज़ें जो कि रमज़ान रिलेटेड हैं, सेवइयाँ, खजूरें और वो चीज़ें जो रमज़ान या ईद पे इस्तेमाल की जाएंगी वो इसके अंदर डाल के इस बास्केट को अच्छा सा पैक कर दिया। अगेन इसके ऊपर भी लगाया है एक टैग जिसके ऊपर लगाया है अपनी फैमिली का नाम, और इस तरह ये तैयार हो गई है एक और रमज़ान होस्टेस बास्केट। अच्छा, इसके साथ साथ मैं अब आप इसके अंदर चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं या डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये वो डिफरेंट अरेंजमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने एक फ्लैट बास्केट ली है और इसके अंदर भी मैं इसी तरह ही तमाम चीज़ें अरेंज कर रही हूँ। इस घर में बच्चे ज़्यादा मौजूद थे तो मैंने कुछ कैंडीज़ और इस तरह की चीज़ें भी इसके अंदर शामिल की हैं। अब इस तरह की अरेंजमेंट जिसको फ्लैट अरेंजमेंट कहते हैं, ये अगर आप किसी ब्रांड की बास्केट बना रहे हैं और ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहे हैं तो उसके लिए ये बेस्ट अरेंजमेंट है। पर मैं यहाँ बिल्कुल भी कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं कर रही थी। हम जा रहे थे बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड्स के घर और आपको मैं डिफरेंट किस्म की अरेंजमेंट दिखाना चाहती थी, तो इसलिए मैंने इसको डिफरेंट तरीके से अरेंज किया है। अब बात करते हैं ईद की, जो कि इंशाल्लाह चंद दिनों में ही आने वाली है। होता यह है कि अगर आप कहीं इन्वाइटेड हो तो लोग केक, मिठाइयाँ और इस तरह की मीठी चीज़ें मेज़बान के घर लेके जाना पसंद करते हैं, और क्यों ना हो, ये मीठी ईद ही कहलाती है। तो इसीलिए कुछ मिठास यानी चॉकलेट्स को जमा करके मैंने बनाई है ये ईद की बास्केट। और जहाँ इस घर में बच्चे भी हैं लेकिन चॉकलेट्स किन लोग को पसंद नहीं होती, ये बच्चे बड़ों सबकी फेवरेट होती है। तो कुछ क्रैकर्स और चॉकलेट्स के साथ मैंने इसको बास्केट में अरेंज किया है और इसी तरह रैप करके इसके ऊपर लगाया है ईद मुबारक का टैग। तो आइडिया आपके साथ ये शेयर करना था कि ना सिर्फ रमज़ान में आप मेज़बान को इस तरह बास्केट बना के दे सकते हैं, बल्कि आप ईद पे भी इसी तरह खूबसूरत सी बास्केट अरेंज करके जिसको आप पहले से बना के रख सकते हैं, और आप अपने जो होस्ट है उसको आप ये खूबसूरत सा तोहफा दे सकते हैं। घर में पकी हुई इफ्तारी का आइटम्स हो या इस तरह की बास्केट्स, मकसद हमारा एक ही है कि हम रमज़ान की एसेंस को समझें और मोहब्बत बांटें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। मुझे और मेरी फैमिली को इस रमज़ान में अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। मेरी वीडियोस को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इन लिंक्स पर ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार वीडियोस के लिए।